हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया और तिरंगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक जंगलिस्तान का दूसरा भाग। कटीली के कांटों ने दोबारा हथियार संभालने के लिए उठे हाथों को बेकार कर दिया था। अजय ने अपनी शक्तिशाली गिरफ्त में कमिश्नर को बांध लिया। हटाओ इसे, ये मेरी हड्डियां चटका देगा। तेरे कहने पर जंगल में जो भी जाने गई, जब तक भेड़िया तुझे उसकी सजा नहीं दे देगा तब तक मौत भी उसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। इधर अजा पर मौत बनकर झपट पड़े थे वे पुलिसकर्मी, किंतु भेड़िया अपनी आंखों के सामने कहां होने देता वह संघार। फिर कमिश्नर की तरफ बढ़ते उसके कदम ठिठक गए। ओह, इसके और साथी आ गए और अभी और सभी घातक आग उगलने वाले हथियारों से लैस। ता 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 थू, च्यूं। लेकिन आज यह हथियार क्या आग का दरिया भी मुझे जंगल के उस दुश्मन तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। मौत भेड़िया के इर्द गिर्द मंडराने लगी थी और गुस्से की आग में जलते भेड़िया को इसका गुमान नहीं था। वह तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहता था, अपनी जान देकर भी और दूसरों की जान लेकर भी। कुछ ही मिनट चली वह भीषण जंग, जिसका परिणाम कमिश्नर मौत के कई रूपों के बीच में फंसा खड़ा था और भेड़िया के इस कारनामे की कोई जमकर तारीफ कर रहा था। कमाल का आदमी है वह बॉस, अपने जानवरों के साथ वह जमकर पुलिस फोर्स को छका रहा है। कोई भी उसके आगे नहीं ठहर पाया है और अब कमिश्नर अपनी जान से जाएगा। एक मिनट बॉस, मैं शायद कुछ ज्यादा ही गलत बोल गया हूं। कमिश्नर बचेगा, हर हाल में बचेगा, क्योंकि अब उसे रोकने आ चुका है तिरंगा। ताड़। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पुलिस हेडक्वार्टर में इस तरह उत्पात मचाने के बाद तुम एक ही जगह जाओगे और वह जगह जेल होगी। उफ। तू मुझे कहीं पहुंचाए ना पहुंचाए दुष्ट शहरी, तेरे सारे चिथड़ों को मैं बदल कर सॉरी, लेकिन भेड़िया तुझे मौत के मुंह में जरूर पहुंचाएगा। उफ, गजब की ताकत भरी है इसकी पूंछ में। अगर ये दोबारा मेरे लग गई तो सड़ाक, मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। टन। ओह। तेरे सारे शरीर को चिथड़ में बदल कर ही भेड़िया रुकेगा। भेड़िया सब कुछ भूलकर तिरंगा के खून का प्यासा हो गया था। जुनून में भूल गया वह अपने उन साथियों को जो पुलिस की गोलियों को निशाना बन रहे थे। लेकिन तभी गूंजी फूजो की चीख ने भेड़िया को चेताई कि उसके साथ साथ वहां खतरे में कई और जाने भी हैं। फूजो बाबा। आह! एक झटके से उसने तिरंगा को अपनी पूंछ में जकड़ कर दूर फेंका और लपक कर फूजो तक पहुंचा। फूजो बाबा और मेरे अन्य साथियों दुश्मनों का मुकाबला मेरी तरह नहीं कर सकते। शीघ्र ही दुश्मन उन्हें अपना शिकार बना लेंगे। मैं फूजो बाबा की कीमत पर जंगलिस्तान नहीं बनाना चाहता, इसलिए मुझे फिलहाल फूजो बाबा को लेकर यहां से जाना होगा। इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दुश्मनों को लहू से नहलाने वापस लौटूंगा मैं। भेड़िया ने दिल की जगह दिमाग से काम लिया था। तभी फूजो को लेकर भाग खड़ा हुआ था। वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। इतनी आसानी से मैं उसे भागने नहीं दूंगा। पुलिस वालों के साथ तिरंगा भी तेजी से भेड़िया के पीछे लपका, लेकिन भेड़िया उन्हें रोकने का इंतजाम कर चुका था। गुर, गोभी, बोबी, कटीली, हनु, रोको उन्हें। कोई भी मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। अगले ही पल उसकी दीवार बनकर खड़े हो गए थे वफादार। उफ, इन्हें रास्ते से हटाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक समस्या तिरंगा और पुलिस वालों के सामने थी और एक भेड़िया के। इस समय मेरे पास वाहन होता तो मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूर निकल सकता था। सॉरी। तभी भेड़िया की समस्या के हल के रूप में वहां पहुंची वह बंद गाड़ी। आओ भेड़िया, मैं तुम्हें यहां से बचाकर ले चलूंगा। लेकिन तुम कौन हो? एक दोस्त। अगर अपनी और अपने साथी की जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से गाड़ी में बैठो। कुछ सोचने के लिए भेड़िया ने एक पल गंवाया और फिर फूजो सहित गाड़ी में जा बैठा। अगर इसने चालाकी दिखाई तो मैं इसे मार डालूंगा। गाड़ी तुरंत ही द्रुत गति से दौड़ पड़ी। ब्रेक एक बार फिर लगे, दरवाजा एक बार फिर खुला और इस बार गाड़ी में दाखिल हुए गुर्र, गोभी, बोबी, कटीली और हनु, जबकि भेड़िया के चेहरे पर इस समय हवाइयां नृत्य कर रही थी। फूजो बाबा के शरीर से खून बहता ही जा रहा है। कैसे रोकूं मैं इस खून को बहने से? कहीं फूजो बाबा को कुछ हो गया तो? तुम्हारे बाबा को मैं कुछ नहीं होने दूंगा दोस्त। इधर पुलिस हेडक्वार्टर पर वह उत्पाती हमारे हाथों से निकल भागा है। कमाल का आदमी था वह। 20 हाथी से बल और सैकड़ों चीतों सी फुर्ती उसके शरीर में भरी नजर आती थी। मुझे तो वह आदमी उसी जानवर चोरों के गिरोह का कोई सदस्य लगता है जिसके पीछे हम काफी दिनों से पड़े हैं। अगर ऐसा होता तो वो ज्यादा देर तक हमसे बचा नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी सहायता से मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा उसके अड्डे तक। यह अब खतरे से बाहर है, जल्दी से होश आ जाएगा। देखा भेड़िया, मैंने तुम्हारे बाबा की जिंदगी बचा ली। धन्यवाद। बताओ तुम्हारे इस एहसान को भेड़िया किस तरह उतार सकता है? जंगलिस्तान बनाकर। ना ना, हैरान ना हो दोस्त,
तुम्हारी तरह मैं भी जंगलिस्तान का समर्थक हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी चाहता हूं कि ऊंची ऊंची इमारतों की जगह सुंदर हरे भरे वृक्ष हो, निर्मल पानी के झरने हो, उनमें विचरते हुए जानवर और इंसान जिनमें इन शहरियों जैसा छल कपट ना हो, और ना अपने ही स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मार काट डालने की प्रवृत्ति। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं आएगा। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तुरंत ही वो भेड़िया को लेकर वहां से रवाना हुआ। भेड़िया ने अपने आप को एक अलग ही शहर में पाया, जहां का वातावरण भेड़िया को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। यह कृत्रिम जंगल मैंने उन जानवरों के लिए बनवाया है, अपने अपने स्वार्थ के लिए शहरी जिन्हें समाप्त करने पर उतारू हैं। यहां मैं इन जानवरों को अपने बच्चों की तरह रखता हूं। भावुक हो उठा था उसका स्वर, हर तरीके से। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सैकड़ों साथी भी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सॉरी। रूठ गया था उसका गला, आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। तभी मैं जंगलिस्तान बनाने में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। तुम सचमुच जंगलिस्तान समर्थक हो। बताओ, इस कार्य में तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? हर तरीके से। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सैकड़ों साथी भी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आओ। भेड़िया को मूर्ख बनाकर अपनी धूर्तता पर मुस्कुराता हुआ जानवरों का दुश्मन अपने जिन साथियों की बात कर रहा था, उनमें से कुछ इस समय तिरंगा की गिरफ्त में थे। हंसो, हंसो, खूब हंसो, और तब तक हंसते रहो जब तक तुम्हें मेरे सवालों का जवाब न सूझ जाए। नहीं, मैं अब और नहीं हंस सकता तिरंगा। भगवान के लिए इन चीजों को मेरे ऊपर से हटाओ। इन चीजों को हटाओ, नहीं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा मैं। नहीं मरेगा। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा, मैं तुम में से किसी को नहीं मरने दूंगा। इन्हें हटाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। शाबाश। बताओ, कौन है तुम्हारा बॉस और कहां है तुम्हारा अड्डा? तिरंगा जिस अड्डे पर पहुंचने को प्रयासरत था, उनमें से एक जश्न के साथ भेड़िया को बनाया जा रहा था डॉन। आज से तुम हम सबके सरदार हुए दोस्त। अब मेरे साथ साथ यहां मौजूद मेरा हर आदमी तुम्हारे हुक्म का गुलाम है। सॉरी। इनमें से हर एक जंगलिस्तान के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान करने को तैयार है। अगर ऐसा है तो आओ, जंगलिस्तान बनाने की शुरुआत हम आज से, अभी से कर दें। इसका साथ देने की जो चाल आपने चली है, उसका आखिर हमें क्या फायदा होने वाला है बॉस? देखते रहो शेरू, फायदा जल्दी सभी के सामने आ जाएगा। एक नए मुल्क का ऐलान करके एक सरफरोश अपनी फौज लेकर निकल पड़ा। दूसरा सरफरोश मुल्क को अटूट रखने की सौगंध के साथ वहां पहुंचा था। इसी बंगले को उन बदमाशों ने अपना अड्डा बताया था। बेहद चौकन्ना होकर मुझे इस बंगले में घुसना होगा। चीते की सी चाल चलते तिरंगा ने कुछ ही पलों में सारे बंगले को छान मारा, मगर यहां तो कोई नहीं मिला। पूरा बंगला किसी भूता मकान की तरह लग रहा है। कहीं कोई आदमी के बच्चे का नामो निशान नहीं। एक मिनट, उधर सामने से किसी के सांस लेने की हल्की हल्की आवाज आ रही है। उधर जरूर है कोई आदमी तो है, लेकिन बेहोश। अरे ये तो वही है जो भेड़िया के साथ था। इसे अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि होश में आने के बाद ही विस्तार से बता सकता है कि प्रशासन आजकल जिस समस्या से जूझ रहा है वह आखिर भला क्या है। तिरंगा बेहोश फूजो को अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा। जल्दी तिरंगा फूजो के साथ अपने घर पर मौजूद था। कौन है ये तिरंगा बेटा? पता नहीं, देशद्रोहियों का साथ भी हो सकता है, साथी भी हो सकता है, और देशभक्त भी। लेकिन यह बात पक्की है कि इसका ताकत के उस तूफान से कोई ना कोई संबंध जरूर है, जिसका नाम है भेड़िया। शहरीकरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है ये सड़कें, लेकिन अब उन्हें खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अब यह जंगल बनने जा रहा है। था! और जंगल में ना इन सड़कों की आवश्यकता है, क्लाक, और ना इन पर दौड़ते प्रदूषण फैलाने वाले इन वाहनों की। भाग! भेड़िया के साथ साथ उनके हुक्म के गुलाम भी ना सिर्फ जमकर तबाही मचा रहे थे, बल्कि अपना मतलब भी हल कर रहे थे। शाबाश, बहुत खूब उड़ाया। इस उद्योगपति को मारने के लिए हमें 10 लाख की सुपारी मिली थी। भेड़िया के गधे के एक ही वार में वैगन खील खील हो गई, जबकि हमें इसे तोड़ने में 10 दिन लगते। सारा रुपया संभालो जल्दी। प्रशासन ने शहर में मस्ते उस कोहराम को रोकने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन भेड़िया ने प्रशासन के हर इंतजाम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भाग जाओ साहब, नहीं तो तुम सबको मौत करने वाला बना देगा भेड़िया। खत्म कर डालो इसे। भेड़िया खत्म होने नहीं, तुम शहरियों को खत्म करने आए यहाँ। आज हम 1 करोड़ रुपया नगद और लाखों रुपए की कीमती सामान के मालिक बन गए। जंगलिस्तान का पौधा लग चुका है आज। अब इस पौधे को पेड़ बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। फूजो बाबा को जब यह पता चलेगा तो वे खुशी से नाच उठेंगे। अपनी सफलता की सूचना फूजो तक पहुंचाने को उतावला हो गया था भेड़िया। सब अपना अपना मकसद पूरा करके वापस लौटे,
लेकिन सामने खाकी वर्दी वालों को देखकर सभी ठिठक गए। एक बार फिर शुरू हो गया खूनी संग्राम। खाकी वर्दियां लाल होती चली गईं। धड़कते दिल से फूजो को ढूंढता अंदर पहुंचा भेड़िया स्तब्ध रह गया। अरे फूजो बाबा कहाँ गए? वे खुद नहीं गए, बल्कि उन्हें खाकी वर्दी वाले दुश्मन उठा ले गए होंगे। लेकिन वे तो अचेत थे, फिर कैसे चले गए? इस स्थान के चप्पे चप्पे पर गुप्त वीडियो कैमरे फिट हैं, जो हमें दिखाएंगे कि हमारे पीछे से यहाँ क्या हुआ है। कंट्रोल रूम में ये है वो शख्स जो बेहोश फूजो बाबा को उठाकर ले गया है। ये तो वही है जिसके कारण फूजो बाबा घायल हुए थे। सही पहचाना भेड़िया, वही है ये, और यह हमारे दुश्मनों का सबसे बड़ा सहयोगी है। ये फूजो बाबा को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है भेड़िया। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकेगा। उससे पहले ही मैं उसे ढूंढ कर कीचड़ की मौत मार डालूंगा, चीर कर रख दूंगा उसका कलेजा, गोभी को खिला दूंगा उसके मांस को। वह मुझे कहाँ मिलेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना सभी को पता है कि शहर के चप्पे चप्पे पर उसकी नजर रहती है। जहां हम जैसे शरीफ लोगों को वहां वह पहुंच ही जाता है। लोगों वहां वह पहुंच ही जाता है। इसलिए तुम अपना काम जारी रखो, अपने आप तुम तक पहुंच जाएगा। तिरंगा सुरक्षा चक्रों को आकाश में चढ़कते काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक तिरंगा नहीं पहुंचा है। क्या पता वह आज आएगा भी या नहीं। सामने खड़ी हो चाहे हजारों मुश्किलें, राह पर लगे हो चाहे लाखों ताले, पुकार पर मदद को पहुंच ही जाते हैं हम जैसे अमन चैन के चाहने वाले। तुम्हारे आने का धन्यवाद तिरंगा। शहर में घटती घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और शायद यह तो तुम जानते ही हो कि इन सब के पीछे भेड़िया नाम के एक शैतान का हाथ है। हाँ, लेकिन आप चिंता न कीजिए कमिश्नर साहब, उस शैतान का यह घिनौना खेल ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा वह। ओह, ये धमाके, बड़ा बड़ूम बड़ा। ओह, शहर की आलीशान इमारतों में बम विस्फोट हो रहे हैं। मैं इसे देखता हूं तिरंगा। वे धमाके क्यों हो रहे हैं और उन्हें कौन कर रहा है, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे तुरंत ही पहुंचना होगा घटना स्थल पर। उफ, बड़े भीषण धमाके थे। पूरी की पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई है। लेकिन यह किया किसने? जवाब पासी की दीवार पर लगे पोस्टरों के रूप में मौजूद था। चेतावनी, सारे शहर की इमारतें और भवन ऐसे ही नष्ट होंगे, और इसी तरह शहर में स्थापित होगा जंगलिस्तान। कल परिवहन व्यवस्था हमारे कहर का शिकार बनेगी। भेड़िया, अब उस शैतान की इतनी हिम्मत हो गई कि वो प्रशासन को चेतावनी भी देने लग गया, और अपनी चेतावनी में खरा उतरने के लिए वो अपनी पूरी ताकत भी लगा देगा। अगर उसे रोकना है तो सारे शहर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करवाने का प्रबंध कीजिए। अगले दिन शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही थी। कर्फ्यू जैसा माहौल था पूरे शहर में, भेड़िया नामक आंधी को रोकने के लिए। लेकिन क्या मालूम था उन्हें कि भेड़िया आंधी नहीं, तूफान था। ऐसा तूफान अपने सामने खड़े पर्वतों से टकराता है और उन्हें उखाड़ फेंक कर थार थार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। थड़ा जंगलिस्तान के रास्ते में जो भी आएगा वैसे ही धूल में मिल जाएगा। उसका नामो निशान मिट जाएगा इस धरती से। प्रशासन का हर इंतजाम थरा का थरा रह गया। अपनी चेतावनी को पूरी करके भेड़िया और उसके साथी वापस लौटे। भेड़िया जंगलिस्तान जिंदाबाद बनकर रहेगा। उसी रात एक बार फिर हर दीवार पर चिपके थे वे हरे पोस्टर, जंगलिस्तान जिंदाबाद। चांद का शीतल उजाला और धधकती मशालों की रोशनी जंगल के कोने कोने को रोशन करने के लिए काफी होती है। उसके लिए विद्युत की जरूरत नहीं, इसलिए हम कल रात सारे शहर को अंधकार में डुबो देंगे। भेड़िया की इस चेतावनी ने सारे प्रशासन को बौखला कर रख दिया। भेड़िया नामक वह शैतान सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ पूरे शहर में तबाही का खेल खेल रहा है, और हर तरह से संपन्न हम उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे रोकने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति झोंक देनी है, और यह सुनिश्चित करना है कि बाबा कॉलोनी पावर स्टेशन के आसपास उसकी हवा तक ना पहुंच पाए। भेड़िया द्वारा मचने वाली तबाही को रोकने के लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, पूरी दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाला बाबा कॉलोनी पावर स्टेशन, प्रशासन ही नहीं, यह सच्चा देशभक्त भी अपनी कमर कस चुका था। मेरे जिंदा रहते भेड़िया पावर स्टेशन की एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पूरी दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाला बाबा कॉलोनी पावर स्टेशन, जहां आज सुरक्षा कर्मी इस तरह मौजूद है जिस तरह छत्ते में मधुमक्खियां होती हैं, और साथ ही यहां मौजूद है तिरंगा। आज इस पावर स्टेशन की तरफ ना तो हवा में कोई परिंदा पर मार सकता था, और न जमीन से कोई चींटी उसकी तरफ बढ़ सकती थी। अचानक यहां खड़े हर शख्स के शरीर में सतर्कता की बिजली भरती चली गई। सावधान, कुछ मिलिट्री ट्रक इधर ही बढ़ रहे हैं। मिलिट्री ट्रकों के यहाँ आने का क्या मतलब हो सकता है?
सभी के मस्तिष्कों में सैकड़ों सवाल पनपने लगे। ट्रक के रुकते ही जिनके जवाब मिल गए। रक्षा मंत्रालय के इस एरिया की सुरक्षा का भार हमें सौंपा गया है। ये रहे आदेश। सुरक्षा अधिकारियों ने मिलिट्री सार्जेंट से कागजात लेकर कुछ देर उनका निरीक्षण किया और फिर उन्हें वापस लौटाते हुए बोले, ओके सर, आप यहाँ मोर्चा संभालिए, मैं अपने आदमियों को हटाता हूँ। एक पल बाद ही सुरक्षाकर्मी अपने स्थानों से हट रहे थे और उनकी जगह मिलिट्री वाले मोर्चा ले रहे थे। सभी इस बदलाव के प्रति संतुष्ट थे, लेकिन तिरंगा नहीं। इस जगह की सुरक्षा आर्मी द्वारा करवाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन ना जाने मुझे ये क्यों लग रहा है कि सामने जो कुछ हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ है। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि वह गड़बड़ है कहाँ। अपने मस्तिष्क की एक एक इंद्री को खोलकर सोचता तिरंगा आखिर उस गड़बड़ को जान लेने में सफल हो ही गया। मिलिट्री के इतने महत्वपूर्ण आदेश हमेशा किसी जनरल कर्नल की रैंक के अधिकारी द्वारा भेजे जाते हैं, जबकि यहाँ जो अधिकारी उन आदेशों को लेकर आया वो सिर्फ सार्जेंट है। इन दोनों के लंबे बाल हैं, ये मिलिट्री वाले नहीं हो सकते। यही गड़बड़ है जो बताती है कि सामने जो खेल खेला जा रहा है उसे खेलने वाले आर्मी नहीं बल्कि जंगलिस्तान समर्थकों की फौज है, और वे अपनी चाल चलने में सफल भी हो चुके हैं। सारा पावर स्टेशन उन्होंने घेर लिया है। कुछ पलों बाद ही वे विध्वंस करना शुरू कर देंगे। इन्हीं कुछ पलों में मैंने ऐसा कुछ करना है कि मैं इस खेल का पासा पलट सकूं, लेकिन ऐसा मुझे करना होगा बेहद सावधानी से, क्योंकि ये सैकड़ों में है और मैं अकेला। और ऐसा कुछ करने के लिए मुझे इन ट्रकों की जांच पड़ताल करानी होगी, क्योंकि ये इतने बड़े पावर स्टेशन को उड़ाने आए हैं, इसलिए भारी मात्रा में साथ लाए होंगे विस्फोटक पदार्थ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया और तिरंगा के कॉमिक विशेषांक जंगलिस्तान के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।